हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं और हम अपनी टेक्निकल इंडिकेटर्स की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं और हम काफ़ी सारी क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 5th क्लास है टेक्निकल इंडिकेटर्स में और आज हम थर्ड पार्ट ऑफ RSI को डिस्कस करेंगे। अगर आप RSI के बेसिक्स के बारे में समझना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे RSI वर्क करता है और हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है, तो आप लोगों को पिछली जो 2 वीडियोस हैं, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि RSI को यूज़ करते हुए हम इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम RSI की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर ये बता दिया है कि RSI दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है फाइनेंशियल मार्केट में, जो हमें बताता है कि प्राइस किस तरफ मूव करने वाली है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में अब ये जो पिछली हम 2 स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वो ये है कि हमने RSI की 2 वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। कि पहली वैल्यू में हमने कहा था कि मार्केट के अंदर जब हम जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जब उसको अप्लाई करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही रहने देते हैं, यानी कि 70 जो है हमारा ओवरबॉट का रीजन होता है और 30 जो है वो हमारा ओवरसोल्ड का रीजन होता है। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें हमने ओवर जो बॉट का रीजन है उसको 60 रखा था और नीचे वाले को हमने 40 रखा था, यानी कि ओवर सोल्ड के रीजन को हमने क्या रखा था, 40 रखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है RSI की, जिसको हम यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऐसी इन दोनों में से कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल देने के बाद लाइव चार्ट पे लेके चलूंगा, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी RSI की सेटिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग करने के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ये ओरिजिनल हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसमें हमने कहा था कि 70 का जो ऊपर वाला लेवल होता है वो ओवरबॉट का और जो 30 का लेवल है वो ओवरसोल्ड का रीजन होता है। अगर मार्केट यहाँ पे 30 के लेवल से नीचे चली जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ओवरसोल्ड के रीजन में हम बाय करेंगे तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाने देंगे। जब भी मार्केट 70 के लेवल से टकराएगी या इससे ऊपर निकल जाएगी तो हम अपने जो यहाँ पे बाय किया होगा उसको जाके यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो इससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और चूंकि हम मार्केट के अंदर सेल करके भी और बाय करके भी दोनों तरीके से पैसा बना सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट 70 के लेवल से ऊपर चली जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट को सेल कर देंगे। तो मार्केट जब नीचे आएगी और 30 के लेवल को टच करेगी, हम वहां पे जाके मार्केट को क्या कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इस तरह से हम बाय करके भी और सेल करके भी मार्केट में दोनों तरह से पैसा बना सकते हैं। और ये मार्केट की डिफॉल्ट सेटिंग है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे हमारा जो ऊपर का लेवल है वो है 60 और नीचे का लेवल है वो है 40। अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट जब इस 40 के नीचे होती है तो हमें बाय नहीं करना जब तक के लेवल यहाँ पे 20 के लेवल को टच नहीं करता। यानी कि मार्केट जब 40 के लेवल से नीचे आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे 20 के लेवल को टच करेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। और जब मार्केट यहाँ पे 60 के लेवल को टच करेगी तो जो बाय किया था उसको हम यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो जैसे ही मार्केट इस 60 के लेवल से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट को बाय करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट 80 के लेवल को टच करेगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट को सेल कर देंगे और मार्केट को नीचे आने देंगे। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों सेटअप्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट सेटअप है जो हमें अपनाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जो रेकमेंड करूंगा वो जो लेवल है वो ये वाला लेवल है जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, मैं आप सब लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है या हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है 70-30 का लेवल। आप लोग इसी लेवल को यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग सेटिंग में। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और वहां चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम लाइव चार्ट पे स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास RSI की सेटिंग है। ये मेरे पास बिटकॉइन का 1 डे का टाइम फ्रेम है। ये मेरे पास चार्ट ओपन हुआ हुआ है, ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है मेरे पास बिटकॉइन का। अब हमने करनी है स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग।
अब सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 4 बजे तक आप लोगों को इतने टाइम में एक या दो ट्रेडिंग करनी है या एक अच्छी ट्रेड करनी है जिसकी मदद से आप लोगों को रोजाना, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अगर आप लोग सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपए भी कमा लेते हैं या 1000 रुपए कमाते हैं तो ये आपके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी हाउस वाइफ के लिए या कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, वो इन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए अच्छा खासा एक दिन के अंदर प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब 500 टू 1000 रुपीज डेली ट्रेड करके कमा सकता है। अगर आपने डेली ट्रेड करनी है, इंटरडे ट्रेड करनी है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें। यहां पे मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम था, आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को मजीद थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूं कि आप लोग अगर मजीद अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे ही आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे, अब हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं कौन सा? RSI का, जो हमारे पास डिफॉल्ट है। इंडिकेटर पे जाने के बाद आप लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI पे क्लिक करना है, तो इस तरह की आपके पास लाइनें नजर आना शुरू हो जाएंगी। इस लाइनों को हम थोड़ा सा मजीद रिफाइन करते हैं। आपने स्टाइल के अंदर आना है, ये RSI बेस्ड MA को आपने अनचेक करना है, अपर एंड लोअर बुलिंजर बैंड को आपने अनचेक कर देना है, और यहाँ पे जो RSI मिडल बैंड है इसको भी अनचेक कर देना है। ठीक है, आपने डिफॉल्ट सेटिंग रहने देनी है, 70 एंड 30 का लेवल रहने देना है। ये जो RSI इसके ऊपर क्लिक करके आपको मोर विजिबल आपने लाइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे इसके लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। इनपुट आपने 14 ही रहने देना है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। अब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मिनिमम आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 30 मिनट का होना चाहिए, या आप 1 आवर का टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट, अब आपने यहां पे देखना है, ठीक है, जैसे ही मार्केट मूव करे, कहां पे? 30 से नीचे ओवरसोल्ड रीजन में जब मूव करे तो आपने क्या करना है, वहां से मार्केट को क्या करना है? बाय करना है। जैसे यहां से आप मार्केट को बाय करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब आप देखें कि यहां पे जब मार्केट ने मूव किया 30 से नीचे, यहां पे RSI की वैल्यू कितनी थी? 19.23। यहां पे आप वैल्यू देखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए मार्केट की वैल्यू कितनी थी? 19.23 यहां पे आपको वैल्यू नजर आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे मूव करते हैं तो आपको यहां पे 20.65 इसकी वैल्यू नजर आती है। तो अब आप क्या करते हैं, यहां पे आपको थोड़ा सा RSI ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है ना, तो यहां से आप क्या करेंगे? मार्केट को बाय करेंगे। ठीक है, ठीक है, मार्केट में जो बिटकॉइन है, आप, ये मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है, तो आप बिटकॉइन को क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, जब यहां पे बाय किया तो अब आपने इंतजार करना है, क्योंकि छोटी छोटी ट्रेड लगानी है आपने, आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहां से जब बाय किया तो थोड़ा सा जब इस 30 की लाइन से जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो आपने वहां जाके क्या कर देना है? इसको सेल कर देना है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। ठीक है, इसमें अगर आपने यहां से बाय किया होता और यहां पे जाके आपने इसको सेल कर दिया होता तो 3.4% का आपको क्या हो चुका होता? प्रॉफिट हो चुका होता। यानी कि क्विकली आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का या 30 मिनट का आप इसके अंदर टाइम फ्रेम रख सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहां पे देखा कि मार्केट जब 70 के लेवल से ऊपर चली गई है, तो ये कौन सा रीजन हुआ? हमारा ओवरबॉट रीजन हुआ। इस ओवरबॉट रीजन के अंदर हमने क्या करना होता है? मार्केट को सेल करना होता है। तो यहां से अगर आपने मार्केट को सेल किया होता तो आप वेट करेंगे कि मार्केट 30 के लेवल को क्या करे? टच करे। तो जैसे ही 30 के लेवल को टच किया, यहां पे इस लेवल पे टच हो रहा है, और बाय हमने कहां से सेल यहां पे करना था, यहां पे कर दिया। तो अब आप यहां से लेके देखें, यहां से लेके यहां तक आपका मार्केट का ये सिनेरियो बनता है। तो यहां तक आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 3.82% आप लोगों को यहां पर भी प्रॉफिट देखने को मिल गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर का टाइम इस्तेमाल करें। 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत जबरदस्त टाइम फ्रेम है, उसके अंदर ज्यादा ग्लिचेस नहीं होते, ज्यादा नॉइज नहीं होती, तो इससे आप लोगों को प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, ये मार्केट यहां पे मूव कर रही थी, नीचे की तरफ मूव किया,
ठीक है, यहाँ पे RSI की जो वैल्यू है वो है 20.38। यहाँ पे अगर आपने इसको बाय किया होता, ठीक है, यहाँ पे बाय किया होता, तो अब मार्केट को कहाँ पे सेल करना है, जब वो 70 से ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे बाय करने के बाद, यहाँ पे बाय करने के बाद आप देखें मार्केट ने यहाँ तक मूव लिया, तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, तकरीबन 13% का प्रॉफिट यहाँ पे आपने को देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें जब आप 1 डे की यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आप देखें ये करंट मार्केट है मेरे पास, ये अभी करंट सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की। अभी बिटकॉइन है $18,400 पे है और ये मार्केट देखें इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुकी है। यहाँ पे जो RSI की वैल्यू है देखें वो कितनी नजर आ रही है, 15.31 नजर आ रही है। तो अभी यहां से हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को बाय करना चाहिए। तो बाय करेंगे तो यहां पर भी जाके हम इसको सेल करें, तो अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम इसको यहां पर बाय करते हैं और यहां पर भी इसको सेल कर देंगे तो आपको तकरीबन 9% का प्रॉफिट यहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि जैसे ही ये RSI की जो वैल्यूज हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ये कभी भी रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मार्केट कितना नीचे मूव कर चुकी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट को यहाँ से बाय करना है और इंतजार करना है कि मार्केट कब ऊपर जाती है। तो आपको जितना भी प्रॉफिट मिले, यानी कि 2% मिले, 3% मिले, 5% मिले या 10% मिले, जितना भी प्रॉफिट मिले वो आप अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। और अगर आप बात करते हैं स्कैल्पिंग की, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि आपने 5 मिनट में, 10 मिनट में अपनी ट्रेड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे आना है। ये 5 मिनट का चार्ट है ये मेरे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपने आप को मैनेज करके रखा तो आप लोगों को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कैसे, अब देखिए ये मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है। अभी देखिए कुछ देर पहले, ठीक है, तकरीबन 1 घंटा पहले, अब यहाँ पे देखें तकरीबन मार्केट यहाँ पे 16.93 लेवल पे थी RSI के। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मार्केट को यहाँ पे हमने बाय किया होता, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट का जो लेवल था वो 24.31 था RSI का और मार्केट का जो लोअर था वो था $18,278 का। यहां से अब वो कह रहा है कि अगर आप बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम कंसीडर करें कि ये मार्केट यहां तक भी जाती है, यानी कि यहां तक भी मार्केट जाती है और यहां से आपने बाय किया होता, तो आप देखें मार्केट यहां तक आते हुए आपको तकरीबन 1.5% का प्रॉफिट दे सकते हैं। यानी कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं और 10 की लेवरेज से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी आपको एक और ट्रेड मिलती है। यहाँ पे देखें मार्केट लेवल पे है, जो RSI का लेवल है वो है 24.90। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर हम इसको बाय करते, ठीक है, और कहाँ तक गई है ये मार्केट, यहाँ तक गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट मेजर करते हैं, ये हमारा तकरीबन 0.91% प्रॉफिट बनता है। तो ये आपको इतना % प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरी ट्रेड देखेंगे, सेल की ट्रेड हमें कहाँ से कहाँ तक मिल सकती है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक अपर जो हमारे पास ओवरबॉट का रीजन था उसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे मार्केट की वैल्यू बन रही है तकरीबन 80 की वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 की वैल्यू बनी, तो अगर आपने इसको यहाँ पे क्या किया होता, सेल किया होता यहाँ पे, ठीक है, तो आपको देखें मार्केट कितना अच्छा प्रॉफिट देती। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें आपको 0.78% का प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप और मजीद इसकी ग्लिचेस को दूर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट को सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले जगह पे आप इसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सेल किया होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग अपना प्रॉफिट को मेजर करें तो ये 0.96% आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं जो अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, तो भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी तरह से एक और ट्रेड मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे देखें कि मार्केट जब 30 के लेवल से नीचे गई तो हमने कहा था कि जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट को बाय करना है। तो यहाँ से अगर हमने मार्केट को बाय किया होता, यहाँ पे देखें
मार्केट को जब हमने यहाँ से बाय किया तो यहाँ से लेके मार्केट ऊपर गई, कहाँ तक गई, यहाँ पे ओवरसोल्ड के रीजन में चले गए, सॉरी ओवरबॉट के रीजन में चले गए। तो यहाँ तक हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर आप यहाँ पे 10 की लेवरेज से फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो चुका होता। इसी तरह से आपको एक और ट्रेड यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड के रीजन में है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे आपको मार्केट ओवर बॉट के रीजन में नजर आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपने बाय किया होता, यहाँ तक आपने उसको सेल किया होता तो आपको 3.7%, और अगर आप 10 की लेवरेज से इसको ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 37% का प्रॉफिट हो सकता था। तो ये हैं कुछ ट्रेड सेटअप्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप इसी सेटिंग को इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, और स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आप लोगों को जो हमारा टॉपिक है कि कौन सा सेटअप बेटर है, यानी कि 70-30 वाला बेटर है या 60-40 वाला बेटर है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों ने डिफॉल्ट सेटिंग जो हमारे पास 70-30 वाली है, आपने उसको इस्तेमाल करता है फॉर स्कैल्पिंग पर्पस एज वेल एज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि सब लोगों का प्रॉफिट हो, सब लोग इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।